बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार तंदूरी चिकन टिक्का कबाब की रेसिपी शेयर करूंगा। चिकन स्टार्टर की ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसको एज ए स्टार्टर खाएं या इसका पराठा रोल बनाएं, बहुत मज़ेदार बनता है। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दावत, पार्टी, फंक्शन सब इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने हाफ केजी चिकन लिया, उसको इस तरह काट लेंगे। इसके बाद इसकी मैरिनेशन करेंगे। 1 टीस्पून नमक का ऐड कर लेंगे, आप हस्बे जायका इसमें ऐड कर लें। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो अभी इसकी फर्स्ट मैरिनेशन है, इसमें सिर्फ 2 यही चीजें ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, हाथों की मदद से इसको चिकन के अंदर अच्छी तरह लगा देंगे। तो यहाँ पर जो चिकन की कटिंग करनी है वो मैंने आपको दिखा दी है। चिकन का जो पीस है आपने बहुत ही ज्यादा बड़ा या बहुत ही ज्यादा छोटा नहीं रखना, तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा बड़ा रखना है। तो इस तरह अभी नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जो इसका टेस्ट है अच्छी तरह टिक्के के अंदर तक आपको मिलेगा। तो यहाँ पर चिकन की सेकंड मैरिनेशन के लिए मैंने हाफ कप दही का ऐड कर लिया। तो आपने जो दही लेना कोशिश करेंगे वो पानी के बगैर लें, लेकिन अगर आपके पास दही है उसके अंदर पानी है तो उसको मलमल के कपड़े से एक दफा अच्छी तरह उसको निकालें ताकि जो पानी है वो निकल जाए और जो हमारा दही है इस तरह बगैर पानी के हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 टीस्पून इसके अंदर टिक्का बोटी या तंदूरी मसाला ऐड कर लेंगे। इसके साथ इसका बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून सफेद जीरा, उसको हल्का सा रोस्ट कर लिया और उसको हल्का सा कूट लिया। 1 टेबलस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर, उसको भी मैंने मोटा सा कूट लिया, ये ऐड कर लेंगे। हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। 3 से 4 सब्ज मिर्च, उसको मैंने कूट लिया, ये ऐड कर लेंगे। और इसके अलावा थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हैं इसको स्किप कर दें। तो यहाँ पे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। इसके अलावा 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट दोबारा इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। तो ये हमारा सेकंड मैरिनेशन का मसाला यहाँ पे तैयार हो गया। तो चिकन को हमने फर्स्ट मैरिनेशन कर ली थी, वो चिकन हमारा तैयार है। 15 मिनट उसको हो गए, तो उसके अंदर ये चिकन मसाले को ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह जब भी आप चिकन टिक्का या तंदूरी चिकन बोटी बनाएं, इसी तरह उसको 2 दफा मैरिनेशन किया करें। इस तरह के जो मसाले चिकन के अंदर अच्छी तरह पहुंच जाते हैं। इसके बाद चाहे इसको फ्राई कर लें, चाहे इसी तरह जिस तरह मैं रेसिपी बना रहा हूँ इसी को फॉलो कर लें, या इसको कोयले पे बना लें, तो आपका बहुत ही मजेदार बाजारी स्टाइल में वही टेस्ट आपको घर पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे चिकन को अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स करने के बाद 30 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह जज्ब हो जाए। तो यहाँ पे चिकन तंदूरी बोटी कबाब के लिए बहुत ही मजेदार सॉस बनाएंगे। आप जब इसको बनाएंगे और इसको पराठे रोल के साथ खाएं या वैसी टिक्का बोटी के साथ खा लें, बहुत मजेदार बनेगा। आप इसको बहुत पसंद करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड कर लेंगे पीसी हुई। 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे चाट मसाला। यहाँ पे हाफ कप फ्रेश क्रीम का ऐड कर लेंगे। आप किसी भी ब्रांड की फ्रेश क्रीम बाजार से जो मिल जाती है वो ले लें, उसको ऐड कर लें। 1 टेबलस्पून चिली सॉस का ऐड कर लेंगे और साथ में 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप, कोई भी टोमेटो केचप घर में जो आप होती है वही ऐड कर लें। 1 टेबलस्पून बटर लिया, उसको मेल्ट करके इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारे कलर के साथ हमारी बहुत ही क्रीमी सॉस हमने तैयार कर ली है। आप इसको वैसे चिकन टिक्के के साथ खाएं, पराठा रोल बनाएं, बहुत पसंद करेंगे। तो देखिए इसका टेक्सचर देख लें, इसी तरह आपने इसको इतना गाढ़ा रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर लेंगे। साथ में ऑयल को गर्म करने के बाद जो हमने चिकन मैरिनेट किया था वो ऐड कर लेंगे। तो सारा चिकन यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसी तरह कुक करना शुरू करेंगे। तो चिकन को यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह हम भुनाई कर लेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं इसके मैरिनेशन के अच्छी तरह चिकन के साथ जज्ब हो जाए। तो चिकन की जहाँ पे हमने कटिंग की, आपको मैंने कटिंग दिखा दी थी, इतनी आपने कटिंग करनी, इस तरह चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह बनेगा, जल्दी टेंडर हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर चिकन को कवर कर देंगे और इसको 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि जो हमारे चिकन है इसकी जो बोटियां हैं वो अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 8 मिनट तक इसको कुक कर लिया। चिकन हमारा टेंडर हो गया। एक कोयले से इसको धुआं देने के लिए कोयला इस तरह रखेंगे, उस पर थोड़ा सा देसी घी डाल के और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए ताकि जो इसका अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर है हमारे चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट के बाद कोयले को निकाल लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे मजीद 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो हमारा जो मसाला बच गया था वो चिकन के जो पीसीज हैं इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो देखें यहाँ पर जब आप इसकी भुनाई करेंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ हमारा चिकन तैयार है। तो यहाँ पे सारे चिकन को एक बाउल में निकाल लेंगे और साथ में लच्छा कटे हुए प्याज इसके अंदर ऐड कर लेंगे और जो हमने क्रीमी सॉस बनाया था वो भी इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार क्रीमी तंदूरी चिकन कबाब ने बहुत ही आसानी से बना लिया। आप इसको ऐसे ही खाएं या इसका पराठा रोल बनाएं, आप इसको बहुत पसंद करें, एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।